राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ वास्तु दोष से संबंधित। तो दोस्तों, हमारे घर में हमें लगता है कि हम सारी चीज़ें सब कुछ व्यवस्थित करके रखें, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वास्तु के अनुसार हमें चीज़ों को कैसे रखना चाहिए, क्या चीज़ों को रखना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारा भाग्य अच्छा होते होते भी हमारे साथ मतलब कुछ इधर उधर हो जाता है कि मतलब हमारे घर में लक्ष्मी आने मतलब आते आते लक्ष्मी रुक जाती हैं। सकारात्मक की जगह नकारात्मक शक्तियाँ अपना रूप ले लेती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। वास्तु दोष से बचने के लिए घर में कुछ उपायों को करना पड़ता है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले घर में ये चीज़ें ना रखें बिल्कुल भी, जैसे कि टूटी-फूटी चीज़ें, टूटी हुई मूर्तियाँ, टूटा हुआ फर्नीचर और या फिर फटे हुए बर्तन घर में नकारात्मकता का प्रभाव डालते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फेंक नहीं सकते, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक करा सकते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर हुआ, तो उसे हम ठीक करा सकते हैं। टूटा हुआ बर्तन हुआ, तो उसे हम ठीक नहीं करा सकते हैं। हम उसे बाहर फेंक देंगे, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मकता का प्रभाव ना बढ़े। दोस्तों, जो चीज़ बनवाने लायक होती है उसे हम बनवा लेते हैं, ठीक करा लेते हैं। जो फेंकने लायक होती है उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि कटे-फटे, टूटे-फूटे चीज़ ये सब हमें नहीं रखना है घर में। टूटी हुई मूर्तियाँ, टूटी हुई तस्वीरें भगवान की, ये सब को हमें बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में कौवा, सूअर, उल्लू, चमगादड़, साँप जैसे पक्षियों का चित्र ना लगाएँ। ये हिंसक प्रवृत्ति के पशु होते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में सकारात्मकता धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए हिंसक प्रवृत्ति वाले जानवरों की फ़ोटो हमें अपने कहीं घर में, ऑफिस में, दुकान में नहीं लगाना है। पुराना कबाड़, उलझे हुए तार, पुराने अखबार भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं दोस्तों। पुराना जो कबाड़ है उसे हमें कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए। तार जो उलझ-पुलझ गया उसको हमें बाहर फेंक देना चाहिए। और पुराना अखबार भी हमें ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, उसे अभी हम रद्दी वालों को दे सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें अपने घर में ना रखिए, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मकता का वास एकदम स्थायी रूप से हो जाए। खराब और पुरानी वस्तुएँ, पुरानी घड़ी, खराब घड़ी, बंद घड़ी, पुरानी बैटरी, खराब इलेक्ट्रिक डिवाइस भी वास्तु दोष का कारण बनते हैं दोस्तों। पुरानी घड़ी अगर वो पुरानी हो गई हो तो आप उसे फेंक दीजिए, खराब हो गई है तो फेंक दीजिए, अगर बेकार हो गई है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। लेकिन बंद घड़ी, खराब घड़ी अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, जिससे हमारा समय भी खराब हो जाता है। ये हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान हो, पुराना हो, खराब हो, पुराना है अगर ठीक है तो आप उसे बनवा लीजिए, खराब है तो उसे आप फेंक दीजिए। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान हमें घर में नहीं रखना है, वो हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है जिससे। और सबसे मेन बात कि मुख्य द्वार के सामने, ठीक है, मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली का खंभा या कचरा का ढेर नहीं होना चाहिए। आप ऐसी जगह बिजली का खंभा लगवाएँ जो हमारे मुख्य द्वार के बगल में हो, सामने, ठीक सामने नहीं होना चाहिए। और कचरे का ढेर घर के मुख्य दरवाजे के सामने बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अपनी पर्स या तिजोरी में धार्मिक वस्तुएँ रखें। फटे हुए पर्स जेब में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। फटा हुआ हमारा जो पर्स होता है, बटुआ होता है, वो सब नकारात्मकता लेके आते हैं हमारे घर में, पैसा नहीं टिकता है। अगर आप ये छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे देंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारे घर में आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो पूजा के मंदिर में कभी खाली लोटा न रखें। लोटे में जल भरकर, एक लोटा जल घर के मंदिर में अवश्य रखें। खाली लोटा हमारे घर में नकारात्मकता को लेकर आता है, और अगर हम लोटा भर के रखेंगे तो हमारे पूरा जीवन में सकारात्मकता आएगी। धीरे-धीरे आती है दोस्तों, एक साथ में ही नहीं आ जाती है। हमारे घर में धीरे-धीरे ही नकारात्मकता भी प्रवेश करती है और सकारात्मकता भी। तो धीरे-धीरे अगर हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं रखेंगे, तो धीरे-धीरे नकारात्मकता जो है दूर चली जाएगी और सकारात्मक विचारें हमारे घर में आ जाएँगे। और घर के मंदिर में उग्र देवता जो होते हैं, उनकी मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि शनिदेव, राहु, केतु और काली माँ की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। अनावश्यक वस्तुएँ, घर में कभी भी ऐसी वस्तुएँ ना रखें जिनका उपयोग ना हो। सबसे मेन
बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना छोड़ें दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष लगता है इससे। अगर हमारे घर की बाथरूम की बाल्टी भरी हुई होती है तो हमारे घर में मतलब वास्तु दोष नहीं लगता है, मतलब सकारात्मकता आने लगती है, लक्ष्मी की कृपा आने लगती है, हमारे घर से जितनी भी निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। खाली फूलदान में खालीपन नकारात्मकता का संदेश देता है, इसलिए हमेशा उन्हें भरा रखना चाहिए। अगर आपके पास फूलदान है तो आप उसमें फूल डालिए, अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप नकली फूल भी लाके उसमें सजा सकते हैं दोस्तों, नकली वस्तुएं आप सजा सकते हैं। वो भी सजावटी जो सामान होते हैं वो भी हमारे घर में सकारात्मकता लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बिस्तर के पास सबसे मेन बात है, शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए और बिस्तर के सामने या बिस्तर की ओर भी दर्पण नहीं होना चाहिए। दर्पण का मतलब होता है शीशा। तो दोस्तों, शयन कक्ष जिसे हम बेडरूम बोलते हैं वहाँ पे शीशा नहीं होना चाहिए और बिस्तर के सामने तो बिल्कुल भी शीशा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव प्रभाव सब दूर होने लगते हैं और नेगेटिव प्रभाव ही हमारे ज़िंदगी में अपना अस्थायी रूप बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में भी अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं तो आप उसको ठीक करा लें और जो ख़राब चीज़ें हैं आप उन्हें बाहर फेंक सकते हैं। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उन्हें भी आप अपने घर से हटा दीजिए, नहीं तो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा ही ज़्यादा रहेगी दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को ज़रूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसी और भी अच्छी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।